Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desired News. वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डिजायर न्यूज से आज आपके सामने फेस टू फेस बिग शॉट में एक दफा एक ऐसी हस्ती को लेकर हम आए हैं कि जो मीडिया जगत में, अगर मैं कहूं कि एक समय में आज भी वो बादशाह हैं, तो आज हमारे साथ हैं डिजायर न्यूज में अमिताभ श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आपने इतना कीमती समय निकाला। और पब्लिक आपसे जानना चाहती है कि आप एक होटलियर भी रहे और होटलियर के बाद एकदम मीडिया जगत में आना आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपके सभी श्रोताओं का। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ आपके साथ बैठा हूँ और हमारी दोस्ती लगभग 32 साल पुरानी है और इत्तेफाक है उस होटल में आप और मैं एक ही साथ काम करते थे। तो हम दोनों ने बचपना एक साथ बिताया और जवानी जी है। तो बैक टू योर क्वेश्चन, होटल से मीडिया का सफर जो था बड़ा अनूठा सफर था। मेरा ऐसा मानना है, मैं हर जगह बोलता हूँ कि होटल इज जस्ट 4 वॉल्स, सिर्फ 4 दीवारें होती हैं और जो बाहर की दुनिया है वो बहुत ज़्यादा रंगीन है, बहुत ही ज़्यादा हसीन है। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें कितनी चीज़ें हो रही हैं और कितना चैलेंज है और कितनी इनोवेशन है, कितनी नई नई चीज़ें आप कर सकते हैं। बिकॉज होटल में हर चीज़ सेट होती है। बाहर मीडिया में आप आपकी सोच के ऊपर आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मीडिया का जो इंसेप्शन था मैंने तभी ज्वाइन किया था। तो जैसे जैसे मीडिया ने प्रोग्रेस की, मैंने भी साथ साथ ही प्रोग्रेस की और आज आपके साथ बैठा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, आपकी जो जर्नी है वो अमिताभ जी बहुत लंबी जर्नी है। इस जर्नी को कोई नॉर्मल जर्नी नहीं कहा जा सकता। आप, मेरे को ध्यान है कि आप बीबीसी में भी रहे, CNN में भी रहे और अब आप पूरे एशिया को भी देख रहे हैं। तो आज जो मीडिया एक जो हमेशा से चौथा स्तंभ माना जाता था कि वो मीडिया है, लेकिन फिर भी लोगों की परसेप्शन आज कुछ ऐसी होती जा रही है कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो क्या ये बात सच है? मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मीडिया ठीक से काम नहीं कर रहा। बिकॉज आप अगर गौर करें, जैसे रेडियो और टेलीविजन मीडिया के 2 आयाम माने जाते हैं और अब डिजिटल भी आ गया है। सो अगर वो काम नहीं कर रहा था तो उसने उतनी प्रोग्रेस नहीं देखी होगी। अगर आप गौर करें, आज से 25-30 साल पहले सिर्फ 4 या 5 चैनल थे, आज 1000 से ऊपर चैनल हैं। तो एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि वो मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, तभी वो 4 चैनल से 1000 चैनल हो गए हैं। ऐसे रेडियो है। रेडियो जब हम काम करते थे तो FM नहीं हुआ करता था। अब FM देखिए, हर सिटी, हर गांव में एटलीस्ट 3 से 4 FM स्टेशन है और महानगरों में तो 10 से ऊपर स्टेशन होते हैं। सैटेलाइट रेडियो आ गए हैं। तो मीडिया में प्रोग्रेस बहुत है। और रही बात लोगों के परसेप्शन की, देखिए उस जमाने में और आज के जमाने में 2 फर्क हैं। एक, सबसे पहले लोगों का जो एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ गया है थैंक्स टू इंटरनेट। कि आज जो हमें चीजें होती हैं कि जैसे ही जहाज उतरा, प्रेसिडेंट बाहर आए या कोई भी घटना घटी तो हमें उसी समय पता चल जाती है। बैक इन ओल्ड डेज हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो पता चलता था, अच्छा ये वहां गए हैं, वहां ऐसा हुआ, तो वो एक दिन पुरानी खबरें होती थी। आज थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी गेट टू नो एग्जैक्टली। इनफैक्ट उनका जहाज भी नहीं उतरता, कैमरा पहले लगा होता है। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया लोगों का। और जब एक्सपोजर हो जाता है तो ऑब्वियसली हर चैनल एक दूसरे से compete कर रहा है और हर सभी चैनल की व्याख्या जो होती है अलग अलग होती है हर परिस्थिति की। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस व्याख्या को अपनाना चाहते हैं या किससे आप इत्तेफाक रखते हैं। तो मैं नहीं मानता कि लोग जब कहते हैं कि मीडिया चेंज हो गया है, मीडिया काफी विस्तृत रूप में आ गया है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही और दर्शक भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर एक्सपोजर मीडिया का नहीं होता तो आज हम इस मकाम तक नहीं पहुंच चुके होते कि कोई भी इंसिडेंट है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है या हम किसी और प्लेटफॉर्म के, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी देखें, तो आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आज मतलब विद इन सेकंड आपको जो है मिल जाती है। जी। और अमिताभ जी, बहुत लोगों का रुझान रहता है कि वो मीडिया जगत की तरफ आए। तो आप यंग जनरेशन को, आपने जितना स्ट्रगल किया, आपने जितना वो किया, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक आदमी अगर मीडिया में आना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मीडिया का एक्सपोजर वो इतना ज्यादा ग्लैमरस है कि एवरीबॉडी वांटेड टू वर्क फॉर इट।
हर बच्चे से आज पूछिए तो हमारे ज़माने में होता था या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा। आज शायद एक ऑप्शन मीडिया में आना भी होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसमें आप ट्रैवल बहुत कर सकते हैं, आप उसमें बहुत से लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मेरा जो सुझाव होगा वो यही होगा, जो लोग इच्छुक हैं मीडिया में आने के लिए, कि अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड रखिए और इनोवेशन पे गौर करें। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में, आपकी कार्य प्रणाली में इनोवेशन है तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। इनोवेशन इज द की। बिकॉज आपके जैसे 36 लोग और काम कर रहे हैं, वो भी उसी मीडिया में अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे कम्पीट करके आप आगे कैसे पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से इनोवेशन इज द की। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। और दर्शकों देखिए, इनोवेशन, जब तक इनोवेटिव आदमी नहीं होगा वो जिंदगी में कोई सक्सेस उसको नहीं मिल सकती। और सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो अमिताभ जी ने बताया कि ब्रॉड माइंड होना आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है कि आप इसके दोनों पहलू जब तक नहीं दिखाएंगे, आप अगर सच और झूठ के अंदर से कोई वो नहीं करेंगे, तो ये चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया था कि बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर जुडिशियरी में भी है तो वहां पे भी ट्रायल होता है, आपके सच को सच और झूठ को झूठ कहा जाता है। तो ये बिल्कुल अच्छा एक वो है कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं। एक चीज और अमिताभ जी, हमेशा लोगों की इच्छा रहती है आपके अच्छे और बुरे वक्त के बारे में आप कुछ बताएंगे। क्योंकि देखिए, अच्छा वक्त तो हर आदमी शेयर कर लेता है, लेकिन कहीं जब हर्डल आती हैं, उन हर्डल्स को जो है लोग शेयर नहीं करते। तो कोई ऐसा वक्त आपका आया कि जिसमें आपको लगा हो कि भाई नहीं, मुझे ये लाइन चूज करने की बजाय मैं अगर दूसरी करता तो मैं और कहीं जा सकता था? कोई ऐसा वक्त आपका आया जिंदगी का? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि जहां मैंने रिग्रेट किया हो कि जिस फील्ड में मैं हूँ वो गलत फील्ड में, बिकॉज वो मेरी अपनी चॉइस थी जब मैं आया। और रही बात गलत समय की या डाउन टाइम की या जिंदगी के संघर्षों की, वो मैंने बहुत संघर्ष देखे हैं। मीडिया में आना, दैट टू विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, compete करना, बड़ी बड़ी कंपनीज में हायर मैनेजमेंट में काम करना, वो इतना इजी नहीं था। तो संघर्ष वहाँ भी थी। फिर जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको सोच भी बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो सोच होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है और आपकी सोच निर्भर करती है आपके आसपास के वातावरण पे। तो उस सोच को भी आपको समय बाय समय चेंज करना पड़ता है ताकि आप उस लेवल के लोगों की सोच के साथ आगे काम करके उनसे भी आगे बढ़े। तो संघर्ष तो एक प्रकृति का नियम है और उसमें हर आदमी को जाना ही पड़ता है। बट हाँ, उस संघर्ष के दौर पे आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, बिकॉज आपका भरोसा अगर आप अपने आप पे टूट गया ना तो आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने आप पे भरोसा कभी नहीं तोड़ना है। दूसरा, आपने जितनी चीजें अपनी लाइफ में सीखी हैं उस पे भरोसा रखिए, बिकॉज आपने जितना भी साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल जितना भी काम किया है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। जरूरी नहीं कि आप इमीडिएटली उस पे काम करें, हो सकता है वही चीज। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि मैंने एमबीए नहीं किया है, बट आज मैं लेक्चर देता हूँ आईआईएम में जाके, आईआईटी में जाके, और मैनेजमेंट स्टूडेंट को ही ज्ञान देता हूँ, जबकि मैंने खुद एमबीए नहीं किया है। बट मेरा एमबीए मेरा होटल का जॉब था जो मैंने 6 साल किया था, जहाँ पे शायद मैं स्टूवर्ड के तौर पे था या एक एयरपोर्ट ऑफिसर था जब आप वहाँ पे कार्यरत थे। बट वो मेरा एमबीए ऐसा था कि उसने मुझे उन परिस्थितियों से जूझना सिखाया और किस तरीके से, किस परिस्थिति को, किस व्यक्ति को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो सिखाया, जो जिंदगी में मुझे अभी काम दे रही है। अगर मैं वही थियोरेटिकल नॉलेज किसी एमबीए इंस्टीट्यूट में लेता तो शायद मैं थियोरेटिकली काफी आगे रहता, प्रैक्टिकली काफी पीछे रहता। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल ज्यादा है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए कि जो मैनेजमेंट है, एमबीए का जो पर्पस ही एक है कि आपको किताबी नॉलेज कितनी हो सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ही पूरी जिंदगी में काम आती है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री हो। हमने आपकी डेडिकेशन उस टाइम पे भी देखी थी और आज भी आपकी डेडिकेशन देखते हैं। इसमें आपकी जर्नी में परिवार का कितना रोल रहा? सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार का ही है। अगर वो परिवार का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं इतना पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज उसमें ट्रैवलिंग मैंने बहुत की थी। और वो ट्रैवलिंग का दौर ऐसा था जब मेरा बेटा शायद 3 महीने का था जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, और 6 साल की नौकरी लगी लगाई छोड़ के जब आपका बेटा 3 महीने का हो, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो मैंने लिया था। और मेरे परिवार ने मुझे काफी सपोर्ट किया, मेरी पत्नी ने खास तौर से। जब मैं ट्रैवल करता था, अपने घर को संभालना, मेरे बेटे को संभालना, उसका काफी हद तक बचपना मैं देख रहा था, बट जितना इन्वॉल्व मुझे होना चाहिए था एज ए फादर मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ था। तो वहां श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, उस
मेरे बेटे को एक अच्छी लाइफ देने का, एक अच्छे संघर्षों में जीने का, और आज वो एक अच्छा व्यक्ति है, 27 साल का हो गया है। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी होती है कि एटलीस्ट वो भी अपनी चीज़ों को सीख के आगे बढ़ रहा है। तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके मित्रों का, वो भी एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं, बिकॉज आपके मित्र परिवार के बराबर ही होते हैं, बिकॉज वो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आप कभी अकेला फील नहीं करते हैं। अक्सर लाइफ में क्या होता है, आदमी डाउन तब जाता है जब वो अकेला हो जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने सर्कल को कितना वाइड रखते हैं और कितने लोगों पे आप निर्भर करते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपका साथ दे हर समय। जैसे पिछले कई वर्ष कोरोना में बीते हैं, अब कोरोना सबके लिए था, मेरे लिए भी था, उन व्यक्ति के लिए भी था, सबके लिए था। तो सभी का डाउन टाइम चल रहा था। बट मेरे ख्याल से उन परिस्थितियों को झेलते हुए आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और एक और लाइन है जो अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि हर रात के बाद सवेरा होता है। तो अगर रात थी तो सवेरा भी होगा। वो विश्वास आपको रखना पड़ेगा अपने अंदर। नहीं अमिताभ जी, देखिए बहुत अच्छी आपने बात कही कि परिवार के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, और परिवार का साथ अगर आपका पॉजिटिव वे में मिले तो इंसान कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। अब देखिए कि आप मीडिया में हैं, और जैसा कि हमें पता है कि आपकी वाइफ जो है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो उन्होंने ये आर्टिस्ट कैसे चुना? क्योंकि एक घर में दो अपोजिट चीजें हैं कि एक आदमी मीडिया में है और एक आदमी आर्ट में है। तो आपको कैसा लगता है कि उनकी आर्ट को देखते हुए, या आप उनमें कितना सपोर्ट करते हैं उनको? देखिए, मेरी वाइफ जब मेरी शादी हुई तब से ही आर्टिस्ट थी, बट वो विधा कहीं धूमिल हो गई थी जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग कोविड, जब हम सब घर पे बैठे थे, हमें लगा कि अब समय को, बेटा भी मेरा बड़ा हो गया था, अपनी लंदन में पढ़ाई करके वो लौट आया था, अपनी नौकरी कर रहा था, तो सब अपनी अपनी लाइफ में लगे हुए थे। और कोविड एक ऐसा टाइम था जिसने बहुत से लोगों को अपने आप को रीइन्वेंट होना दिखाया और सिखाया। तो मेरी वाइफ ने भी चालू किया, और जब मैंने देखा कि बहुत अच्छी चीज है, तो मुझे लगा कि शायद सबसे बड़ा सपोर्ट मैं ही दे पाऊंगा। और मैंने काफी उनको प्रेरित किया, सोशल मीडिया में काफी इंगेज किया, और इनिशियली मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में उनकी कई पेंटिंग को आगे बिकवाने में बड़ी मदद की। और होता है कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बिल्कुल, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट अगर एक आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन, जैसे एक गायक है, उसको सिर्फ ताली में इंटरेस्ट होता है या उसको वाहवाही में इंटरेस्ट होता है, आपको उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, बट अगर आप उसको वाहवाही देंगे ना, उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो मुझे पता था अच्छी तरीके से कि अगर मैंने अपनी पत्नी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, और चूंकि मेरा सर्कल इतना वाइड है, तो वो बहुत हद तक उन्हें साथ देगा, और मैं वही कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि उनमें बहुत प्रतिभा है। और मेरे ख्याल से अभी उनका टाइम आ गया कि शी शुड स्टैंड ऑन हर ओन फीट। अदरवाइज तो लाइफ इतनी लंबी जर्नी होती है। हमारा 30-35 साल पुराना रिलेशन रहा, और आज वो यहाँ पे आए और आपके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ पल वो करे, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि डिजायर न्यूज में वो फिर आते रहेंगे और अपनी जर्नी के बारे में हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि वो खुद एक पॉजिटिव इंसान है, और पॉजिटिव इंसान ही एक समाज को एक नई दिशा दे सकता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट का मुझे याद आया कि मैं किसी एक एंकर से मैंने कहा कि भाई आप हमारे एक शो में आ जाइए, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी अगर आप 20 आदमियों को बुला रहे हैं तो मैं आपसे 2 लाख रुपए चार्ज करूंगा, और अगर आप 10,000 आदमी बुला रहे हैं तो हो सकता है कि मैं आपको ही 10,000 रुपए दे दूं। तो ये जो एप्रिसिएशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। तो दोस्तों, मैं आज अमिताभ श्रीवास्तव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और वो डिजायर न्यूज में आए। थैंक यू वेरी मच। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।